पंजाब के तालीमी निज़ाम की तरह वज़ीर इत्तलात पंजाब भी अपडेट नहीं। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का अज़मा बुखारी को जवाबुल जवाब। सरदार शाह ने कहा कि पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सिंध का कोई स्कूल उस्ताद न होने की वजह से बंद नहीं। पंजाब में इस वक्त सरकारी स्कूलों में 80,000 से ज़ायद असातिज़ा की कमी है। बिजली तकसीम कार कंपनियों में करप्शन रोकने के लिए तैनात FIA अफसरान भी करप्ट हो गए। वजारत दाखिला ने पावर डिवीजन को खत लिखा जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया कि डिस्कोस में FIA अफसरान की मदद से बदउनवानियों का सिलसिला जारी। कमेटी तश्कील, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी करप्शन की तहकीकात करेगी। और कराची में गर्मी की लहर मजीद 3 रोज तक बरकरार रहने का इम्कान। बहर अरब में मौजूद हवा के कम दबाव का कराची से फासला मजीद बढ़ गया। अगले मरहले में डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। हवाएं ज़्यादातर शुमाल और शुमाल मशरिक की जानिब से चलने का इम्कान है। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री के दरमियान हो सकता है। इंडिया है, उनकी तरफ से उनके वज़ीर ख़ारजा उसमें शिरकत करेंगे। पिछले साल शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग हुई थी, हमारी तरफ से भी हमारे वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की थी इंडिया में जाके। मुल्क की जो सियासत की अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है कि एक पार्टी वही काम कर रही है जो 2014 में उन्होंने किया था। इसी चौक में उन्होंने 126 दिन का धरना दिया। चीन के वज़ीर आज़म 1 साल के उसमें ताख़ीर हुई उनके आने से। अभी देर नहीं हुई, इनको अपनी गलती को दुरुस्त करना चाहिए। PTI 15 अक्टूबर की कॉल वापस ले क्योंकि ये उनके भी मफाद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान SCO के सरबराह इजलास के शुरा का खैर मकदम करने के लिए तैयार है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की तरफ से 2 तरफ़ा मुलाकात की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इजलास इलाकाई ताउन के हवाले से अहम फोरम है। पहले बानी PTI से मुलाकात, फिर कोई दूसरी बात। तहरीक इंसाफ ने बड़ी शर्त हुकूमत के सामने रख दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं एहतजाज मुलतवी करवाना है तो बानी PTI से मिलवाना होगा। एहतजाज के दौरान कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। PTI की बानी से अडियाला जेल में मुलाकात की दरख्वास्त वजारत दाखिला को मौसूल हो गई। बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा की बानी से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त की गई है। आखिरी मरतबा वकला की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई। फौरी मुलाकात करने की इजाजत दी जाए। दरख्वास्त का मतन। पाकिस्तान के शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। भारत और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरकारी वफूद पाकिस्तान पहुँच गए। रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म भी इजलास में शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर, भारत और तुर्कमानिस्तान के वज़राए ख़ारजा भी पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मेहमान वफूद के सरबराहान के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की भरपूर तैयारियां जारी। बरक़ी हुक्मों से सजा दिया गया। सिक्योरिटी का कड़ा पहरा। सिक्योरिटी पाक फौज के सुपुर्द। रेड जोन में किसी भी किस्म की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। शादी हॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी बंद रहेंगे। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया। 1100 से ज़ायद ट्रैफिक एहलकार फराइज़ सर अंजाम देंगे। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी बंद रखने का फैसला। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। भारत का 4 रुकनी सरकारी वफ्द और रूस का 76 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदों की भी पाकिस्तान आमद। तमाम मेहमान सख्त सिक्योरिटी में होटल मुंतकिल। अवामी जमहूरिया चीन के वज़ीर आज़म ली चोंग कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नूर खान एयरबेस आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब का इस्तकबाल करेंगे। चीन तवानाई के शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है और चीनी IPPs पाकिस्तान में बड़े सरमायाकार हैं। इस्लामाबाद में चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है और हम CPEC फेज़ 2 को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। CPEC के तहत तवानाई के मंसूबे लगाए गए। CPEC और नॉन CPEC मंसूबों से तवानाई के मसाइल ख़त्म हुए। सिहोनी फौज की लबनान में दरिंदगी जारी। बैरूत के इलाके में मलबे से मजीद 17 शहरियों की लाशें मिली। हमलों में मजीद 32 शहरी शहीद हुए। नबातिया में बाजार को निशाना बनाया। बैरूत, जनूबी लबनान के शुमाली इलाकों ज़ाहिया, बीक और सैदोन में भी शदीद बमबारी। हिजबुल्लाह की भी भरपूर जवाबी कार्रवाई। सिहोनी फौज पर 150 से ज़ायद हमले कर डाले।
حیف اور اسرائیل کے زیر قبضہ سرحدی علاقوں پر بھی راکٹ داغے گئے، کئی صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی۔ غزہ میں صہیونی فوج کی جارحیت، مزید 14 فلسطینی شہید، صہیونی فوج کی شمالی اور وسطی غزہ پر شدید بمباری، نصیرات میں 6 بچوں سمیت 8 فلسطینی جان سے گئے، جبالیہ میں 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، مقبوضہ بیت المقدس میں بھی صہیونی فوج نے 2 فلسطینیوں کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا، شہداء کی مجموعی تعداد 42,227 تک جا پہنچی۔ ایران کی لبنان کے لیے طبی امداد کا سلسلہ جاری، ہلال احمر کے مطابق ایران نے امدادی سامان کی چوتھی کھیپ لبنان پہنچا دی۔ ایران نے شام میں اسرائیلی حملے میں تباہ ہونے والے فیلڈ اسپتال کی جلد تعمیر نو کا بھی اعلان کیا۔ اپنا جہاز خود اڑا کر ایران سے بیروت پہنچنے والے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے کہا کہ اگر لبنان کی فضائی حدود کھل جائے تو فوری طور پر لبنان کے لیے مزید امداد بھیجیں گے۔